नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सैटर्न के ट्रांजिट का फल। सैटर्न अभी मार्च 2025 में यानी 29 मार्च 2025 को कुंभ से मीन राशि यानी एक्वेरियस से पाइसेस में जाने वाला है। और पाइसेस में जाने के बाद उसका क्या क्या रिजल्ट होगा। रिजल्ट देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि क्या राशि परिवर्तन से ही सब जातकों के लिए रिजल्ट सेम आएगा, या रिजल्ट देखने के लिए हमें चंद्र लग्न लग्न या ग्रहों के ऊपर से ट्रांजिट कौन सा रिजल्ट होगा जो हमें ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो देखिए, ट्रांजिट का रिजल्ट कभी भी सबके लिए सेम नहीं होता। अगर ऐसा होना होता तो फिर हमें अपने पत्रिका की जरूरत नहीं थी, फिर हम डायरेक्ट ट्रांजिट से सबका रिजल्ट बता सकते थे। तो सबसे पहले तो ये भ्रांति अपने मन से निकाल दीजिएगा कि मीन राशि में आते ही अगर मेष लगन के एक जातक के लिए ऐसा फल है तो सबके लिए सेम रहेगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर। सेकंड आता है, चंद्र लगन से भी ट्रांजिट का रिजल्ट देखा जाता है, ग्रहों का रिजल्ट। चंद्रमा से जो रिजल्ट देखा जाता है उसका इफेक्ट आपके मन के ऊपर ज्यादा होता है। और मन के ऊपर ही नहीं कहूंगी मैं, पूरी पर्सनैलिटी पूरे फलों में भी काफी कुछ इफेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम पत्रिका लग्न से, चंद्रमा से और सूर्य से देखते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पत्रिका को देखते हैं। तीसरा, आप लग्न से भी देख सकते हो। और चौथा, जो सबसे अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, जिसमें आपको फलों की प्राप्ति होगी, एक्यूरेसी मैं कहूंगी उसमें ज्यादा बढ़ेगी। बाकी तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लग्न से देखा आपने तो मीन राशि आपके एकादश में है, लेकिन चंद्रमा से आप देख रहे हो तो वो अष्टम में आ रही है। तो यहाँ क्या होगा, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि चंद्रमा से देखो तो शनि अष्टम में आ गया, लगन से देखो तो शनि एकादश में आ रहा है ट्रांजिट में। तो मैं भाई किसको अच्छा मानूं? तो बेटर ये है कि सबसे अच्छा मैं आज आपको रिजल्ट देखने का तरीका बताती हूँ। आप ग्रहों के ऊपर से शनि का ट्रांजिट देखें और देखें कि आपको उसका कितना फल मिल पा रहा है। ग्रहों के ऊपर से देखें कैसे? तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, छोटा सा मैं स्क्रीन शेयर करके एक चीज आपको समझाना चाहती हूँ। फिर मैं आपको ग्रहों के रिजल्ट बताऊंगी। चलिए जी, आपको उम्मीद है मुझे मेरी स्क्रीन तो दिख ही गई होगी। मैं ऐसे ही स्क्रीन शेयर करके जनरली क्लासेस में पढ़ाती हूँ। तो एक कोई भी एक लग्न मैं बना लेती हूँ। आपका लग्न कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम्पल चार्ट ले रही हूँ, तो आप ध्यान से इसको समझिएगा और इस थ्योरी को पूरा अपना ना एक बार अप्लाई करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, मैंने क्या कहा आपसे कि लग्न से भी ट्रांजिट देख सकते हो आप, चंद्रमा से भी आप ट्रांजिट देख सकते हो। मान लेते हैं किसी का मेष लग्न है, ठीक है। अ, हमने देख लिया कि भाई किसी का मेष लग्न है। शनि का ट्रांजिट कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे होने वाला है अभी 29 मार्च को 2025। अब लग्न से यानी चंद्रमा लग्न से देखें तो उसका ट्रांजिट होगा 12वां। क्लियर। लेकिन अगर चंद्रमा किसी का यहाँ पे है तो वो ट्रांजिट हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ जो कैलकुलेशन आएगी वो 312 की आएगी। तो इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि भाई इसको प्रिडिक्ट कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगी जिससे भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और इन दोनों के अलावा उसको भी अगर देखेंगे तो रिजल्ट आपको काफी बेटर मिलेगा। अपना अपना चार्ट, वो जनरल प्रिडिक्शन नहीं है, आप लोग अपना अपना चार्ट देखिएगा। कुछ उसमें जनरल बातें होंगी लेकिन कुछ अपने चार्ट के अकॉर्डिंग होंगी। हम एक एक ग्रह को लेते चलेंगे। हम सूर्य से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सूर्य से क्यों स्टार्ट करेंगे? ट्रांजिट है शनि का, लेकिन वो अगर सूर्य के ऊपर हो रहा है यानी सूर्य के ऊपर से शनि का ट्रांजिट हो रहा है। फिर मैं उदाहरण पत्रिका मेष लग्न की बना लेती हूँ। मैं लिख रही हूँ, ये उदाहरण पत्रिका है, ये किसी पर्टिकुलर जातक की या काल पुरुष की पत्रिका का एग्जाम्पल मैं नहीं ले रही हूँ। मान लेते हैं आपका सूर्य है 12वें भाव में, यानी कि 12वीं मीन राशि में ही होगा, तभी शनि उसके ऊपर से जाएगा। और शनि का ट्रांजिट अभी यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यानी इस राशि में हो जाएगा, मीन राशि में। तो आपको किन किन फलों की प्राप्ति हो सकती है? तो देखिए, फलों की प्राप्ति
खाली ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट से भी नहीं होगा, क्योंकि शनि का ट्रांजिट तो कितने साल भाई, 2.5 साल के लिए होगा। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 2.5 साल आपको सेम फल मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे 2.5 साल सेम फल। 2.5 सालों में जो भी फल मिलेंगे वो कब मिलेंगे, जब आपकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में सूर्य आएगा। और ये शनि का ट्रांजिट सूर्य के ऊपर से हो रहा है, तो जब जो फल शनि यहाँ पे देने वाला था वो इस दशाओं में शनि देगा। अब आप कहेंगे इस दशा में भी, मान लेते हैं किसी की अंतर्दशा सूर्य की है, किसी भी महादशा के अंतर्गत हो या प्रत्यंतर में आया, या महादशा भी तो हो सकती है सूर्य की, उसका टाइम पीरियड लंबा होगा। तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा वो 1 महीना होगा, कौन सा वो 1 दिन होगा, या 2 दिन होंगे जब वो रिजल्ट मिलेगा। तो उस केस में मैं चंद्रमा को देखूंगी, जो मैं डेली गोचर देखती हूँ ना, उस केस में मैं चंद्रमा को देखूंगी। वो थोड़ा एक लंबा स्टेप हो जाएगा, उसको यहाँ क्लियर करूंगी तो फिर तो मुझे लगता है 2-3 दिन लग जाएंगे शायद इस चैप्टर को ही क्लियर करने में। तो मैं चाहूंगी कि एक एक ग्रह का मैं आपको ट्रांजिट यहाँ बता देती हूँ। पहला देख लेते हैं कि सूर्य अगर किसी का मीन राशि में है और उसके ऊपर से शनि का ट्रांजिट हो रहा है, तो देखो सूर्य क्या होता है। सूर्य है सरकार, सूर्य है पिता, यानी सरकार से परेशानी, पिता से परेशानी, पिता की हेल्थ को परेशानी, पिता तुल्य लोगों के स्वास्थ्य में परेशानी, और आपके फाइनेंसेस में भी दिक्कत हो सकती है। अब आप कहेंगे फाइनेंसेस में क्यों दिक्कत होगी। फाइनेंसेस में दिक्कत इसलिए हो सकती है कि सूर्य होता है बॉस, या आप हैं सरकारी नौकरी में, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे को अगर हम देखेंगे तो वो सूर्य से देखेंगे। अगर किसी वजह से आपकी बहस हो जाए अपने बॉस से, अनबन हो जाए, तो आपको तो नौकरी पे दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको फाइनेंसिस की भी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने करियर में कोई चेंज भी करो, कोई परिवर्तन भी हो, है ना, और परिवर्तन आपको बहुत फ्रूटफुल ना हो, क्योंकि सूर्य है तो वो कोई ना कोई परेशानी आपको दे सकता है। अब जिसकी भी मेष लग्न की पत्रिका होगी उसके चार्ट में सूर्य पंचम भाव का भी तो स्वामी होगा। पंचम से हम संतान की भी बात करते हैं, तो यहाँ संतान को भी परेशानी हो सकती है। या अगर आपका संतान विदेश जाना चाहता है, पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है, हायर स्टडीज के लिए, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिले हो जाए, है ना, ऐसी संभावना भी हो सकती है। तो हमें देखना होगा कि आप किस एज का चार्ट देख रहे हो। संतान 10 साल के बच्चे के लिए कि आपकी संतान को ऐसा होगा नहीं बोलेंगे। 10 साल के बच्चे के लिए उसकी हेल्थ बोलेंगे, उसके पिता के लिए बोल सकते हैं, उसके पिता तुल्य लोगों के लिए बोल सकते हैं, हड्डियों में परेशानी बोल सकते हैं। वहीं 70 साल के कोई लोग हैं, उनके लिए आप हेल्थ इशू सबसे पहले बोल सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि आप किसके लिए क्या रिजल्ट देना चाह रहे हैं, उसके बाद आप रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, अगर यही शनि का ट्रांजिट चंद्रमा के ऊपर हो। चंद्रमा के ऊपर हो कैसे, एक चार्ट फिर से मैं बना लेती हूँ। हर प्लैनेट से सैटर्न का ट्रांजिट क्या रिजल्ट देगा, मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाहती हूँ आप लोगों को, और इससे आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। चलो, अभी किसी का चंद्रमा मीन राशि का है, मान लेते हैं उदाहरण पत्रिका है वृष लगन की, मैंने अब की बार चार्ट लिया। शनि मार्च में यहाँ से गोचर करेगा। अब जब शनि यहाँ से निकल के यहाँ पे गोचर करेगा और आपका चंद्रमा मीन राशि में, पहली बात तो 7.5 जो हम अक्सर बोलते ही हैं और होती भी है ना, 7.5 है। 7.5 का प्रभाव कैसा होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, आप गुरुजी के चैनल पे जाइएगा, वहां पे देखिएगा, ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो पे, और आपको ये वीडियो वहां पे मिलेगी कि 7.5 का प्रभाव कैसे होता है, अच्छा बुरा जिस भी सेंस में आप उसको वहां देखना चाहें। चंद्रमा के ऊपर शनि का ट्रांजिट होगा तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि देखिए माता को, क्योंकि हमेशा ग्रह सजीव को सबसे पहले इफेक्ट करेगा, तो माता की हेल्थ में, माता तुल्य, माता तुल्य कौन हो सकता है, घर में आपकी मौसी हो सकती हैं, बड़ी बहन जिसको आप माँ समान मानते हो, है ना। मान लो 3-4 बहनें हैं, उसमें से बड़ी बहन तो जनरली माँ का रोल कई बार प्ले करती है, तो वहां पे उनको थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है। आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मूविंग, फास्ट मूविंग प्लैनेट है, शनि उसके ऊपर से आ गया, वहां स्थान परिवर्तन की बात भी हो सकती है।
काम में परिवर्तन हो सकता है। चंद्रमा है चलता रुपया, तो उसमें भी कमी आ सकती है ना, उसमें भी परेशानी हो सकती है। इसका मतलब आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, ब्लेम्स भी लग सकते हैं। चंद्रमा की दशाओं में, केतु की दशाओं में जनरली ब्लेम्स की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ ब्लेम्स भी लग सकते हैं इन दशाओं में। छाती से संबंधित परेशानी, काल पुरुष में चंद्रमा चतुर्थ का स्वामी भी है और चतुर्थ का कारक भी है। छाती से संबंधित परेशानी इन दशाओं में हो सकती है। तो ये थी चंद्रमा के ऊपर से शनि का अगर ट्रांजिट होगा तो ये चीजें आप देख सकते हो। देखो, चंद्रमा को हम लेते हैं ट्रैवल के लिए, है ना, बाकी और प्लैनेट्स भी रहते हैं। शनि क्या है? कर्म, यानी कार्य क्षेत्र के लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। माता की हेल्थ के लिए आप ट्रैवल भी कर सकते हो। तो आप इस तरह से कनेक्ट करके देख सकते हो कि आपका क्या एज ग्रुप है, क्या रिजल्ट आपको मिल सकता है। आपकी पत्रिका अगर वाकई में ट्रैवल बताती है तो हाँ, इस दशा में आपका ट्रैवल संभव है। अब यहाँ पे बाकी ग्रहों का प्लैनेट्स भी तो चेंज होगा, जिसमें कि मेन मेन ट्रांजिट मान लेते हैं गुरु का 25 में यहाँ पे रहेगा, 24 में फिर गुरु का ट्रांजिट कर्क राशि में आ जाएगा, उसका इम्पैक्ट भी अलग होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहां जहां जाएगी तो वो शनि के बुरे प्रभाव को कम भी करेगी। राहु केतु का, राहु यहाँ है तो केतु जी यहाँ है, अब ये तो नहीं देख रहे हैं इस राशि को, है ना। तो इस तरह से बाकी ग्रहों का ट्रांजिट मिला के कंबाइंड रिजल्ट करेंगे। और यहाँ पे दशा भी देखनी होगी। मान लिया किसी की गुरु की महादशा, शनि की अंतरदशा, चंद्र का प्रत्यंतर आ गया, तो जितने दिन के लिए ये चंद्र का प्रत्यंतर आएगा, वहां इस चंद्रमा का ट्रांजिट, चंद्रमा के ऊपर जो शनि का ट्रांजिट था उसका प्रभाव आपको मिलेगा इस समय पर। और इसमें भी किस दिन मिलेगा? जब आपका डेली का जो चंद्रमा होता है, जो हम देखते हैं ना डेली का चंद्रमा, आज आपका इस राशि में है, अब इस राशि में हो गया, उसका ट्रांजिट देखने का बड़ा ही खूबसूरत रूल है, जिससे आप एग्जैक्ट रूप बता सकते हैं कि अच्छा आज जातक ने शायद ये खाया होगा सब्जी में, ऐसा भी आप बता सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही परफेक्ट रूल है। और मेरी क्लासेस में तो अब स्टूडेंट्स उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इवन एक एक घंटे का रिजल्ट भी हम उस ट्रांजिट से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, उसके लिए टाइम लगेगा, आप लोग पहले इसको धीरे धीरे सीखो। कमेंट में बताओ मुझे कि आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे देखो आपको प्रैक्टिस सेशंस भी दे रहे हैं, उधर थ्योरी भी पढ़ाई जा रही है, क्लासेस भी रेगुलर चलती हैं, तो आप अच्छे से सब लोग ज्योतिष सीखो। चलिए, नेक्स्ट आता है, अगर मार्स के ऊपर से शनि का ट्रांजिट हो। मार्स के ऊपर से कैसे भाई? किसी का मार्स मीन राशि में होगा तो शनि उसके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, हम किसी भी लगन का चार्ट अब हम बना लेते हैं। चलिए, हम मान लेते हैं हमने कुंभ लगन का चार्ट बना लिया। तो कुंभ लगन के चार्ट में ठीक है, मंगल आ गया आपका, पहले मैं इसको पूरा बना ही देती हूँ। मंगल आ गया आपका 10th का लॉर्ड, थर्ड का लॉर्ड। मार्स किसी का यहाँ पे बैठा है सेकंड हाउस में। शनि हमारा मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, अब मंगल के ऊपर से जब शनि का ट्रांजिट होगा, सबसे पहली बात, ये ना बहुत ज्यादा टेंशन वाला पीरियड हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्स जो है वो एंजाइटी देता है, शनि जो है और अपना बुरा प्रभाव, इल इफेक्ट देगा, मेलिफिक इफेक्ट देगा, तो वो एंजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ब्रेन से रिलेटेड, सर में दर्द है तो वो नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम में बदल सकती है, क्योंकि शनि क्या होता है ना, नसों की समस्या भी देता है। तो हेल्थ के लिए इसको बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे। प्रोफेशन, मंगल है झगड़ा, एग्रेशन, शनि है कर्म, कर्म में झगड़ा, प्रोफेशन में एग्रेशन निकलना, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका काम ही ये होगा, इंडस्ट्रीज ही ऐसी होंगी, तो वो नई मशीनें भी खरीद सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं भाई? पुरानी खराब हो जाएंगी तो नहीं, आप आपको अपने आप ही खरीदनी पड़ेंगी। तो कुछ ना कुछ लॉस और कुछ ना कुछ प्रॉफिट का टाइम उनके लिए हो जाएगा। नया सामान आना भी कई बार बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, आप कोई कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हो घर का, तो हो सकता है कि आपका कंस्ट्रक्शन थोड़ा डीले हो जाए, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, या आपने सोचा कि चलो मेरे पास लैंड तो है, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा नया लेवल का कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं से पुरानी ईंटें मिली कि चलो उसी के थ्रू हम घर बना लेते हैं। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, छोटे छोटे माइनर से रिजल्ट हैं। छोटे भाई को परेशानी हो सकती है, या छोटा भाई कोई काम भी स्टार्ट कर सकता है, ऐसा भी बता सकता है। अब आप कहोगे मैं, आप तो दोनों बात बता रहे हो,
तो देखो, परेशानी के साथ भी तो काम स्टार्ट किया जा सकता है। आप इसको ना हर तरह से देखेंगे। सबसे पहले तो मेरा खुद का चार्ट क्या कह रहा है ना, जो मेरा चार्ट बताएगा वही रिजल्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मुझे सैटर्न देगा। और खाली सैटर्न ही थोड़ी ना रिजल्ट दे रहा है, बाकी प्लैनेट्स भी तो मूव करेंगे, मेरी दशा भी तो बताएगी। मंगल कुंभ लगन में जहां का स्वामी है, थर्ड का स्वामी है भाई, छोटा भाई, उसके ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट जा रहा है। टेंथ का लॉर्ड है वृश्चिक राशि, उसके ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट जा रहा है। यानी कर्म में बदलाव। बदलाव क्यों? तीसरे हाउस से चेंज देखते हैं कर्म में। और मंगल को 10+3 हाउस की लॉर्डशिप है कुंभ लग्न में, सेकेंड हाउस में बैठा है। सैटर्न का ट्रांजिट है, सैटर्न मतलब कर्म। मंगल क्या हो गया आपके चार्ट में कुंभ लग्न में? कर्म भाव का स्वामी प्लस में यात्रा का स्वामी, यानी कि झगड़े के साथ कर्म में परिवर्तन और बदलाव की स्थिति भी बनी हो रह सकती है, अगर आपका चार्ट भी यही बताता है तो। क्लियर? बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इसको जड़ से ऐसे मत पकड़िएगा कि जो मैडम ने आज बोल दिया अपना चार्ट मत देखो, उधर से ही समझ लो और रिजल्ट बोल दो। ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है ना? पहले अपना चार्ट देखना है सबसे पहले। आगे आते हैं, बुध को ले लेते हैं। एक एक भाव को मैं आराम से इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, कोई बात नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब मर्क्यूरी को ले लेते हैं, मान लेते हैं मिथुन लग्न का चार्ट है ना। मर्क्यूरी कहाँ का लॉर्ड हो जाएगा? मीन राशि यहाँ पे आ जाएगी। मर्क्यूरी है हमारा लग्न लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, 10th हाउस में प्लेस्ड है। शनि का ट्रांजिट यहीं से होने वाला है, यहां से शनि का ट्रांजिट हमारा दशम भाव से हो जाएगा। मर्क्यूरी, अब देखो मर्क्यूरी क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर से सैटर्न मूव कर रहे हैं। तो इस दशा में अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है ना, तो वो बड़ा गहराई से अकेले बैठ के पढ़ेगा, अकेले शांति से रूम में, अगर उसकी पहले से कंडीशन अच्छी है पढ़ाई की, और होगी ही, क्योंकि मिथुन लगन के चार्ट में 10th में बुध है, तो ऑब्वियसली काल पुरुष के हिसाब से सैटर्न की राशि में है, तो अपने घर को देख भी रहा है फोर्थ को, तो पढ़ाई की स्थिति अच्छी हो सकती है। हो सकता है कि पहले उसकी आदतें कुछ और हों पढ़ने की, और इस साल उसकी अब 2-2.5 साल के लिए पढ़ाई के ऊपर वो ज्यादा सीरियस हो जाए, किसी सब्जेक्ट को शांत रह के डीप रह के अंडरस्टैंडिंग करके पढ़े। लेकिन माता पिता को पता है क्या फीलिंग आएगी? बच्चा ना बड़ा थोड़ा सीरियस सा हो गया है, पढ़ने पे ना ध्यान नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बेसिकली उसने पढ़ना ही अब स्टार्ट किया है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। हो सकता है आप कोई फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट या कोई रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट आप ऐसा पढ़ने लगो, अकल्ट साइंसेज में भी आप जा सकते हो। पुराने मित्रों से आपका मेल जोल बढ़े। पुराने मित्र क्यों? बुध है मित्र के लिए भी हम, क्योंकि तीसरे भाव का लॉर्ड है कालपुरुष में। और शनि मतलब ओल्ड या बड़े बूढ़े लोग आपके फ्रेंड्स बन जाएं। पार्क में आप गए, आपको कोई ऐसे अंकल मिले जिससे आपकी फ्रेंडशिप हो गई, वो भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में जो पेड़ पौधे हैं वो थोड़े सूख भी जाएं। अब आप कहोगे जी 2.5 साल थोड़ी सूखेंगे पेड़ पौधे, तो बिल्कुल नहीं सूखेंगे 2.5 साल। जब बुध दशाओं में आएगा, उसमें भी जब चंद्रमा आपको वो 2-2.25 दिन का ट्रांजिट बताएगा, तब वो पौधे सूख सकते हैं, या है ना, ये प्रभाव हो सकता है। तो ये तो बहुत माइनर सा रिजल्ट है, इसको आप देखोगे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें बता सकते हो। लैंड भी तो परचेज कर सकते हो, क्योंकि बुध तो पृथ्वी तत्व कारक है, तो उसके ऊपर से शनि का ट्रांजिट होगा, तो कोई आप भूमि भी खरीद सकते हो। ठीक है, एजुकेशन के लिए, व्यापार के लिए भी अच्छा कहेंगे। क्यों कहेंगे? बुध इज व्यापार, शनि इज कर्म। कर्म में व्यापार का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, तो आप कोई ऐसा काम भी शुरू कर सकते हो, या कोई आपका पहले से चला हुआ काम है जिसको आप अपने व्यापार में कन्वर्ट भी कर सकते हो, ये भी आप बोल सकते हो। या आपने कोई ऐसी पढ़ाई की है जिसका आप बिजनेस करना चाहते हो, ये भी तो आप कह सकते हो ना। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है जुपिटर। अब जुपिटर के ट्रांजिट ना, ये बड़ा अच्छा ट्रांजिट हो सकता है। कैसे? अब हम इसमें कौन सा लग्न लें? चलिए कोई भी लग्न ले लेते हैं, हम कर्क लग्न ले लेते हैं, क्योंकि लोगों के ना मैं देखती हूँ क्वेश्चन जनरली कर्क और तुला, दो लगन तो कभी छूटते ही नहीं है, उनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो जुपिटर कहाँ होगा? यहाँ पे। सैटर्न का ट्रांजिट कहाँ आ रहा है? जुपिटर के ऊपर से।
सिंपल है। अब क्या होगा, धर्म कर्म योग तो बड़ा अच्छा बन गया, यानी आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, सीरियसनेस आपके अंदर बढ़ सकती है। आप हो सकता है कि भाई बड़े लोगों से, ऐसे रेस्पेक्टेड लोगों से, या किसी भी फील्ड के, जरूरी नहीं है वो धर्म से रिलेटेड ही हो, किसी भी फील्ड के अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से आपका मेल जोल बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है क्योंकि जुपिटर यहाँ नवम भाव का भी स्वामी है ना इस चार्ट में, जिस चार्ट में जिस भी भाव का स्वामी होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। कर्क लगन में नाइन्थ हाउस की लॉर्डशिप है, तो पिता की बात करेंगे यहाँ से, तो हो सकता है पिता को कोई जोड़ों में दर्द की समस्या आ जाए, या पिता कोई जमीन खरीद लें, लैंड खरीद लें, क्योंकि शनि क्या है, लैंड खरीदवाना। पिता कोई उससे जुड़ा काम कर लें, ये भी तो हो सकता है। कर्क लगन में छठे का स्वामी भी जुपिटर है, तो आपका तो पेट खराब हो सकता है ना। शनि क्या है, पेट खराब करना, और उसमें भी गैस्ट्रिक इश्यूज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या देना, वो सैटर्न दे सकता है। लीवर की प्रॉब्लम है, उससे सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, यानी वायु की अधिकता बॉडी में हो जाती है सैटर्न के ट्रांजिट में, है ना। तो चंद्रमा जाता है तो कफ बढ़ा देता है, कफ से स्टोन बन सकते हैं। अगर कफ के साथ और वायु का भी कॉम्बिनेशन बने तो वहाँ स्टोन की समस्या आती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कफ, क्योंकि जुपिटर कफ कारक भी है और पेट को भी रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट है, तो ये जनरली वायु दोष, कॉन्स्टिपेशन की समस्याओं को बढ़ा देता है, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये तो समझना बहुत ही आसान है। आप ट्रांजिट देखेंगे इस तरह से तो आप कहेंगे कि हमें तो मजा आ गया, इतना अच्छा रिजल्ट मिलने लग गया। और धीरे धीरे मैं आपको डेली का ट्रांजिट का रिजल्ट भी देखना सिखाऊंगी बहुत अच्छे से। चलिए, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं, हमारा आ जाता है वीनस। चलो इसी चार्ट में वीनस समझ लो, मान लेते हैं वीनस किसी का यही है, और सैटर्न का ट्रांजिट वीनस के ऊपर से होने वाला है, 29 मार्च को हो जाएगा। अब रिजल्ट कैसे देखना है, जो भी आपका चार्ट है उसमें लॉर्डशिप कहाँ की है, ठीक है, यानी किस भाव का स्वामित्व है, तो यहाँ फोर्थ और इलेवेंथ, दो हाउसेस का लॉर्डशिप है, और बैठा कहाँ है, नाइन्थ हाउस में है। तो सबसे पहली बात, जनरल ले लेते हैं। दो तरीके से हम देख रहे हैं ट्रांजिट, जनरल कैसा होगा और पर्टिकुलर कैसा होगा। पर्टिकुलर मतलब आपके चार्ट में जहां का स्वामित्व है उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट होगा। जनरल में वीनस मेल का चार्ट है, पत्नी, पत्नी को हो सकता है लगे कि भाई मुझे तो कुछ काम स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है। शनि क्या है, कर्म, वीनस क्या है, पत्नी, तो काम स्टार्ट कर सकती है। साथ में कोई उसको हेल्थ इश्यू भी आ सकता है पत्नी को, है ना। काम स्टार्ट करेंगी तो हो सकता है थोड़ा स्लो उनका मूवमेंट हो, थिंकिंग पैटर्न में मतलब डिसीजन लेने में टाइम लग रहा हो उनको, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर। फोर्थ हाउस का लॉर्ड है पर्टिकुलर चार्ट में, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी तो ये हो सकता है ना कि हमने कोई गाड़ी खरीदी, लेकिन सेकंड हैंड खरीद ली हमने वो गाड़ी, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट था, ऐसा भी होता है ना। लाभ आने वाला है तो लाभ आने में फाइनेंशियल गेन तो होगा ही होगा। शनि का ट्रांजिट अगर वीनस के ऊपर से है तो आप जनरली देखेंगे धन की प्राप्ति होती है। ऐसे ही राहु के ट्रांजिट में भी होती है, लेकिन कब होती है, जब आपका चार्ट बताता है। अगर आपके चार्ट में वीनस बहुत पीड़ित है, शनि मंगल राहु से पीड़ित है, अस्त भी है, तो कहाँ से पैसा आएगा, नहीं आ सकता ना। तो प्रॉपर्टी बनाने की कितनी कोशिश कर लो नहीं बनेगी। तो पहले अपना चार्ट देखो वो क्या कह रहा है, फिर देखो कि बाकी का आपको रिजल्ट क्या बोल रहा है। इस दशा में पत्नी के अंदर क्या हो जाएगा, आलस्य की प्राप्ति भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। माता, क्योंकि कर्क लगन में फोर्थ हाउस का लॉर्ड है वीनस, तो माता को भी परेशानी हो सकती है यहाँ पे, है ना, क्योंकि शनि उसके ऊपर से जा रहा है ट्रांजिट करता हुआ, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो एक ही ट्रांजिट का रिजल्ट जनरल वे में भी हो सकता है, स्वामित्व के आधार पर भी हो सकता है, काल पुरुष में भी हो सकता है। आपकी दशा क्या बता रही है उसके आधार पर आप उस रिजल्ट को देखेंगे और उसके आधार पर आप उस रिजल्ट को बताएंगे। नेक्स्ट हम अपना ये चार्ट चेंज कर लेते हैं, आपकी बार हम आ जाते हैं सैटर्न के ऊपर से ही, अगर सैटर्न का ट्रांजिट हो, यानी कि किसी के चार्ट में, आपकी बार मेरी पत्रिका बहुत गलत बन गई है, तो कोई नहीं, आप तो समझ ही पा रहे हैं, फटाफट बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हम ले लेते हैं, मान लेते हैं मीन ही लगन का चार्ट है, ठीक है। किसी के पत्रिका में यहाँ पे शनि था और ट्रांजिट का शनि आ गया मीन में गोचर करता हुआ, शनि के ऊपर से शनि का ट्रांजिट, पहले ही इतना मेहनत करवाता है शनि,
और ऊपर से और मेहनत आपने ऊपर से डाल दी, तो इसका मतलब आपका हार्ड वर्क बढ़ जाएगा इन दशाओं में। हार्ड वर्क कब बढ़ता है? जब आपका कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं होता। शनि क्या है? लेबर। शनि क्या है? आपके घर में आपके हेल्प करने वाले लोग, वो भी आपको धोखा दे सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकते हैं। 9 बजे का टाइम है आने का, 11 बजे आ सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको तो मेहनत बढ़ रही है ना। मेहनत तो तभी बढ़ेगी जब इजी लाइफ खत्म होगी। अब इजी लाइफ खत्म होगी कैसे? इसका मतलब कुछ ना कुछ पत्रिका ऐसा दर्शाती है, कुछ ना कुछ वो लोग आपको सर्वेंट्स परेशान कर रहे हैं। तो शनि के ऊपर से शनि का ट्रांजिट, इसका मतलब प्रॉब्लमेटिक टाइम हो सकता है। कर्म के ऊपर से कर्म और आ गया। ठीक है। अब मीन लगन का चार्ट है तो भाई 12th हाउस का लॉर्ड है शनि, जो लग्न में बैठा हुआ है, उसी के ऊपर से शनि का ट्रांजिट है। हेल्थ इशू होगा पक्का से। हेल्थ इशू ये बहुत ज्यादा देता है, नर्व्स की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम दे देगा, और आपको रात को नींद नहीं आएगी, ऐसी भी प्रॉब्लम आपको दे सकता है। क्लियर? और अगर मान लेते हैं किसी का चंद्रमा भी यहाँ पे प्लेस्ड है, तो फिर तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, माता को भी परेशानी हो सकती है। तो हमें इस तरह से देखना होगा कि किस हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, है ना, आपके चार्ट में। और मीन लगन की बात करूं तो वहाँ 11th का भी तो लॉर्ड है। अब हम कहते हैं कि 11th का लॉर्ड अगर लग्न में हो तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है, लेकिन भैया वो शनि भी है। शनि का कॉन्फिडेंस लेवल शनि के अकॉर्डिंग ही होगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो शनि के ऊपर से शनि का ट्रांजिट इज नॉट वेरी गुड। आगे आ जाते हैं, राहु का ट्रांजिट ले लेते हैं। यानी आपके पत्रिका में राहु अगर मीन राशि में है और उसके ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, तो मैं किसी भी लगन का चार्ट बना लेती हूँ। चलो फिर से मैं मेष लग्न को ही ले लेती हूँ। मेष लग्न में यहाँ पे किसी का राहु है, यहाँ आ गया शनि। राहु क्या देता है? राहु ना जनरली घर के बड़े बूढ़े, दादा दादियाँ दादी मतलब जो बड़े बूढ़े हैं, उनको समस्या हो सकती है। मृत्यु तुल्य कष्ट घर में किसी को या आपको भी ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है, हो सकता है। आपका पत्रिका बताएगा क्या कहता है। कहीं से डेथ की कोई खबर आना, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। राहु के ऊपर शनि का ट्रांजिट होता है। दूसरा, कर्म का ट्रांजिट हो रहा है राहु के ऊपर से। राहु क्या योजनाएं बनाता है ना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है। तो एक तो नींद की समस्या यहाँ पे देगा, दूसरा विदेश से क्लाइंट भी आ सकते हैं, यात्रा भी आपकी हो सकती है, बाहर फॉरेन कंट्री में आप जा भी सकते हो यात्रा करने, है ना। ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन हेल्थ का इशू होगा, आपको हेल्थ का इशू हो सकता है। बाकी आपके चार्ट में वो क्या बता रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हेल्थ का इशू कितना सीवियर होगा। अब मान लेते हैं आपकी दशाओं में राहु है ही नहीं, फिर क्या करेगा? फिर ये कभी प्रभाव नहीं देगा, फिर एक प्रभाव बन के रहेगा। हमेशा मिलेगा ये जरूरी नहीं। क्यों? जैसे ये आपका घर है, घर में आपके 4 कमरे हैं, सबके दरवाजे लॉक्ड हैं। आपने मान लिया, सबके नहीं, मान लेते हैं 3 के दरवाजे लॉक्ड हैं। अब भले ही ये दरवाजे ना खुलेंगे, रहेंगे तो वो घर का पार्ट ही ना। जब आपको सफाई करनी होगी तब आप इसको खोलोगे। तो इसका मतलब सफाई का मतलब जब वो दशा आएगी तब उसका इफेक्ट आएगा। अदरवाइज तो वो है आपके नोटिस में तो है ना, आपको पता है इसमें ये सामान रखा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आपको पता है। दशा आपकी कभी ना कभी 2.5 सालों में राहु आएगा, प्रत्यंतर में तो आएगा ही आएगा, है ना। जब भी राहु आएगा तब ये वाला फल आपका एक्टिव हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल सा पॉइंट है समझने के लिए। अब आता है केतु के ऊपर से अगर शनि का ट्रांजिट हो, ये ट्रांजिट भी मैं बहुत अच्छा नहीं करूंगी कहूंगी। किसी के भी चार्ट में मीन राशि में अगर केतु प्लेस्ड है, उसके ऊपर से अगर शनि का ट्रांजिट हो रहा है, देखो केतु क्या होता है ना, आदमी को थोड़ा सा ना नेचर उसका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वो अपने अंदर झांकने वाले लोग होते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करने वाले लोग होते हैं, और थोड़ा अलग थलग रहते हैं। नेचर थोड़ा सा अलग करता है केतु। अगर दशाओं में भी केतु है या कुछ टाइम के लिए आता है, शनि का ट्रांजिट उसके ऊपर से चल रहा है, तो शनि क्या है? कर्म। केतु क्या है? बंधन। कर्म में बंधन की अनुभूति होना। काम तो देखो, या तो हम करते हैं या करना पड़ता है, क्योंकि रोजी रोटी सबको कमानी है ना। तो काम करने में मन ना लगना, ये समस्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो। केतु के पसंद का अगर आप काम कर रहे हो तो आपको तो मजा आएगा। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में भी कहीं ना कहीं केतु का भी रोल होता है। कैसे होता है वो कभी एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट जब हम डिस्कस करेंगे,
या आप लोग जितने लोग सीख रहे हो सब देखोगे अपने चार्ट में, जब मैं आपको समझाऊंगी कि क्या आपको कनेक्शन मिला या नहीं मिला, है ना। तो यहाँ अगर आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है और गहराई से आप उस चीज को समझ सकते हो। बॉडी में इन्फेक्शियस डिजीज और बढ़ सकती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो इन्फेक्शियस डिजीज हमारे सामने भी ना आए कि भाई क्या परेशानी थी, समझ में भी नहीं आ रहा। केतु को कुल की उन्नति के लिए कहा जाता है, कुलस्य उन्नति, तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है, दशाओं में केतु है, तो शनि क्या करेगा, थोड़ा बहुत डिले कराएगा, प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन दे देगा। क्योंकि जब हम ट्रांजिट लगाते हैं तो गुरु और शनि से ट्रांजिट भी देखते हैं। ठीक है, ऐसे इंसान जनरली अपने आप को कई बार एक कमरे में बंद कर लेते हैं घर के, बातचीत नहीं करते। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। तो आज जो हमने समझा, वो क्या क्या देखा हमने, कि ट्रांजिट तो हम देख रहे हैं, लेकिन पहले अपना पत्रिका देखें, उसमें आपकी दशा क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांजिट को मैच करेंगे। दशा में वो प्लेनेट जब एक्टिव होगा, जब वो आएगा, अगर वो कह रहा है कि भैया मैं तो प्रमोशन देने को बैठा हुआ हूँ, शनि कह रहा है कि मैं नहीं होने दूंगा, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, आप क्या फल बोलोगे, दिक्कत हमें यहाँ पे आती है ना। मैंने बताया कि सूर्य के ऊपर से शनि का ट्रांजिट है। शनि कहता है कि मैं तो आपको जो है क्या कहते हैं, प्रमोशन नहीं होने दूंगा, सरकार से परेशानी है। पत्रिका कह रही है नहीं होगा, प्रमोशन होगा। तो इस केस में जो फल होगा ना, वो पहले पत्रिका के आधार पर, जो पत्रिका कहती है 70%, हम उसको लेंगे। उसके बाद हम उसमें ट्रांजिट का इफेक्ट डालेंगे, है ना। अब पूरी पत्रिका देखकर ही हम निर्णय लेंगे कि प्रमोशन होगा या नहीं होगा। शनि जनरली क्या कराएगा इस केस में, थोड़ा बहुत डिले कराएगा। होगा कब, अब जिस दिन चंद्रमा आपका सपोर्ट कर जाएगा, वो 1.25 दिन में आपका ट्रांसफर के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर होगा, देखो आप घर से दूर जाओगे, आपका थर्ड हाउस भी एक्टिव होगा, कहीं ना कहीं चार्ट में 8वां एक्टिव हो सकता है ना, 12वां एक्टिव हो सकता है, चतुर्थ का जो हानि वाले भाव होते हैं जनरली वो भी एक्टिव हो सकते हैं। और ट्रांसफर होगा या प्रमोशन होगा, पैसे भी बढ़ सकते हैं। तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्या शनि से कहीं ट्रांजिट में शुक्र का मिलन हो रहा है, तो वो भी तो पैसे दिलवा सकता है। तो इस तरह से ट्रांजिट एक बहुत लेंदी टॉपिक है, और बहुत जल्दी 6 महीने का कोर्स आने वाला है ट्रांजिट के ऊपर, अभी 30 मार्च से इवेंट शुरू हो रहा है। तो आप लोग आइएगा, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ट्रांजिट, और चंद्रमा के ट्रांजिट तक हम जाएंगे, डेली का ट्रांजिट, और रिजल्ट देखेंगे। और देखिए कितना मजा आता है रिजल्ट देखने में, कितने आसानी से आप लोग रिजल्ट निकाल सकते हो किसी भी सब ग्रह का, ग्रह के ऊपर से। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट में बताइएगा। चलिए आज का इतना ही रखते हैं, बहुत धन्यवाद।